नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज एक हम बेहद ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यानी कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत सारी उनके मन में सवाल होते हैं, खास करके उनके लव लाइफ को लेकर। यानी कि आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद कुछ महीनों के बाद में ही रिश्ते में काफ़ी अनबन देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक लंबा रिलेशनशिप होता है, इसके बाद शादी तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद काफ़ी परेशानी, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर अनबन रिश्तों में क्यों हो रही है? साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अब अगर आपका शादीशुदा आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं चल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये कहीं नंबर गेम तो नहीं है? यानी कि क्या ये नंबर का खेल है? अगर हाँ, तो आखिर क्या किया जा सकता है? और आखिर वाकई में ये नंबर का खेल है तो इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमायरा यादव, बंगलामुखी साधक और स्पिरिचुअल लाइफ कोच, और उसके साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं। ये आपको बताएंगी कि आखिर नंबर किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को बदलता है, कैसे खेल खेलता है। अगर वाकई में नंबर से तमाम चीज़ें बदलती हैं तो आखिर करना क्या चाहिए। इसके साथ हमारी दूसरी मेहमान है अपर्णा शर्मा, शक्ति साधिका है। ये आपको वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में बताएंगे और इनसे भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना असर हमारी लाइफ पर नंबर का होता है। लेकिन हम पूरा फोकस करेंगे लव मैरिज को लेकर, शादीशुदा लाइफ को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी समस्या आती है कि जब हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल है तो उसे आखिर कैसे सुधारा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी मैम। देखिए, आजकल बहुत सारी समस्या होती है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, अब शादी तो हम कर लेते हैं, यानी कि लंबा रिलेशन होता है और परिवार वाले मना भी करते हैं, लेकिन हम जैसे तैसे परिवार वालों को मना लेते हैं, लव मैरिज हो जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद अनबन शुरू हो जाती है। तो क्या ये नंबर का खेल होता है क्या? देखिए पुनीता, 100% नंबर आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं। सूनर और लेटर उसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने एक बात करी कि कोई रिलेशनशिप अगर पहले 7 साल 8 साल से चल रहा था और शादी के ही बाद जो है अचानक से बिगड़ना शुरू हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो पहले भी इम्पैक्ट देंगे। 7 साल इज़ अ गुड टाइम, है ना। ऐसा नहीं है कि 7 दिन का रिलेशनशिप है तो अभी नंबर्स का कोई खास असर नहीं पड़ा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम नंबर 1 हो कि नंबर 5 हो, जो भी हो ठीक है, आपस में बन रही है तो चल रहा है। लेकिन और 7 साल अगर हो गए हैं तो नंबर का इम्पैक्ट ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो हम ये बोलें कि शादी होने के बाद ही अचानक से नंबर गेम शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। नंबर गेम तो पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मतलब शादी से पहले सारी चीज़ अच्छी चलती है, अब ऐसे लगता है कि हम इनके बिना जी ही नहीं पाएंगे? ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। नहीं सकते, ये नहीं आए लाइफ में, मर जाएंगे, लेकिन जैसे शादी होती है ऐसा लगता है यार शादी क्यों कर ली हमने इससे। ये फीलिंग इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि समहाउ यू नो बीइंग इन अ लव इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड बीइंग इन अ मैरिज इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। एक कहीं ना कहीं आपको फेरी टेल देती है, ख्यालों में की दुनिया में रखती है। शादी आपको रियलिटी में लेकर के आ जाती है। तो जब एक ख्यालों की दुनिया रियलिटी के साथ में मैच करना शुरू करती है तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है किसी भी ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम नंबर्स की यहाँ पे बात करें, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दूंगी कि अगर कोई किसी का मूलांक मान लीजिए 1 है। अब मूलांक 1 वाले लोग जैसे कौन होते हैं, तो जिन भी लोगों का जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, वो मूलांक 1 के लोग कहलाते हैं। यानी कि आपका नंबर 1 है। तो अब आप देखिए ना, किसी के जो आप मान लीजिए 1 जैन को बॉर्न हुए हैं, या फिर आप 10 फरवरी को आपका जन्म हुआ है, 28 दिसंबर आप बॉर्न है, लेकिन मैटर करता है कि किस तारीख को आपका जन्म हो रहा है। तो 1, 10, 19 या 28, तो आप 1 नंबर हो गए। अगर 1 नंबर वाला इंसान जो है 8 नंबर वाले के साथ शादी कर ले, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? 1 नंबर को गवर्न करता है प्लैनेट सूर्य यानी कि सन, 8 नंबर को गवर्न करता है सैटर्न यानी कि शनि। अब आपने ये बहुत सुना भी होगा कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी और न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज़ सेम ही मैटर करती है, क्योंकि नंबर्स भी जो है प्लैनेट ही उसको गवर्न कर रहा है। सूर्य और शनि ये दोनों आपस में शत्रु हैं, एनिमी हैं। अब तुम 2 एनिमी लोगों की शादी करा दोगे तो तुम्हें क्या लगता है गृहस्थी बच जाएगी? नहीं, है ना। वहाँ लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। ठीक है। तो पापा बेटे का रिश्ता है, यहाँ पर सूर्य पिता है, ठीक है, शनि पुत्र हैं, और उनकी आपस में नहीं बनती। तो अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों की शादी करा दोगे तो उनकी शादी के अंदर 100% सूनर और लेटर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। पर जब प्यार है तो फिर क्या किया जा सकता है? ये तो सेम है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो पापा उसको भी प्यार कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो पापा भी थप्पड़ चेक करना शुरू कर देते हैं कि बेटा आप कमाने लायक हो गए हो। तो बाल्यावस्था जैसे मान लीजिए उस प्यार की है तो शायद प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी। पर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, उस रिलेशनशिप की एज बढ़ती जाएगी, तो प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं।
अच्छा, तो देखिए अगर आपने सुना होगा जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नंबर्स का ये पूरा खेल होता है, तो अगर आपने सुना क्या वाकई में शनि और शुक्र आपने बताया ना, शनि और सूर्य, शनि और सूर्य, अगर आप भी इन नंबरों पर या फिर इन तमाम चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो आप ज़रा ये जांच पड़ताल लीजिए, ताकि जो दुविधा है, जो परेशानी है, वो आपकी लाइफ में आगे ना हो, क्योंकि अभी तो सब कुछ सही चल रहा है लेकिन शादी के बाद अनबन देखने को मिल जाती है। मैं आपसे समझूंगी अब वैदिक नंबर्स के हिसाब से कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि पहले तो बहुत अच्छा होता है, यानी कैसा लगता है कि हम अब जैसे फिल्मी अंदाज होता है ना, कई बार देखने को मिलता है कि जब प्यार होता है तो गिटार सामने बजते हैं, सब कुछ ऐसा लगता है कि हम हवा में चल रहे हैं, गीत गाने जो हैं वो अब बजने लगते हैं, अलग ही अंदाज उस समय होता है। लेकिन शादी के बाद सब कुछ उलट हो जाता है। क्या इसके पीछे की वजह मानती हैं? जी, सभी को नमस्कार। पुनीता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए वैदिक के हिसाब से ये है कि जब हमारे जो ऋणानुबंधन होते हैं, जो हमारा पिछले कर्म होते हैं, कर्मास जो हम पिछले जन्म से लेकर आए होते हैं, तो इस जन्म में अगर हमसे हमारा जो पार्टनर है वो हमसे लड़ता है, तो वो हमसे कहीं ना कहीं पर वो हमसे हमारे मतलब कुछ ऋण लेने के लिए आता है। और अगर वो हमें प्यार करता है तो हम यहाँ पर गिव एंड टेक चलता रहता है। हम किसी से कुछ लेते हैं या किसी को कुछ देने आए होते हैं, हमेशा ऐसे ही चलता है। तो वैदिक से अगर देखा जाए तो जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि उसमें भी 8 और 1 नंबर जो बताया, शनि और सूर्य, उसमें भी यही चलता है कि सूर्य जो है वो पिता है और शनि जो है वो पुत्र है, तो इनका आपस में कभी भी नहीं बनती है। अच्छा। तो ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। पिछले जन्म का जो कर्म होता है ये भी डिसाइडेड है कि अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमारी अगली सीट पर जो बैठा है वो कौन होगा, तो वो भी डिसाइड होता है कि पत्नी हमारी कौन बनेगी या हमारे बच्चे कौन होंगे। तो वैदिक से ये ऐसे देखते हैं। लेकिन किया जा सकता है अगर ऐसे में अगर मिलन हो जाता है, यानी कि कहते हैं ना कि अब शुक्र और सूर्य और शनि, अगर इनका मिलन हो जाता है, अलग हम नहीं रह पाते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसी के साथ ही रहना है, हमें शादी इसी के साथ करनी है, नहीं मेल खाते हैं, लेकिन करना क्या है इसके लिए? कैसे हम सुधार सकते हैं चीज़ों को ताकि लड़ाइयाँ ना देखिए, हो, रिश्ते खराब ना हाँ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको अपने बारे में थोड़ा भी पता है या आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं और देखते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि ये कर्म है और हमें भोगना ही है। अच्छा। तो आप अपने आप को उस तरह से बना लीजिए। अच्छा। हाँ, या फिर आप किसी चीज़ में ऐसी रेमेडीज काम करती हैं जो छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में रेमेडी काम नहीं करती है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि राम जी और सीता जी ने जब भोगा तो हम और आप तो क्या चीज़ है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंग हम ढालकर और हम ऐसे ही ज़िंदगी काटे उनके अकॉर्डिंग बनकर। अच्छा। तो इसका और कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें भोगना है या फिर हम कोई रेमेडी, अगर छोटा सा कर्म है जो कट जाएगा। कई बार ऐसा होता है हमारा कर्म बहुत बड़ा होता है और वो हमारे कितने भी मंत्रों के जाप से नहीं कटता, और कई बार एक मंत्र के जाप से भी कट जाता है, तो वो हमारे पिछले कर्म पर आजकल की जनरेशन में आजकल के जो रिश्ते होते हैं उसमें इतना अब पेशेंस नहीं होता है। अगर रिश्ते खराब होते तो डिवोर्स भी हम लगातार देख रहे हैं। तो जो आपने कहा कि भोगना है तो भोगिए, आजकल कोई भोगता तो है नहीं। हाँ, तो आजकल ये नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़िए, उसे समझिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये पूछिए कि ये हमारा कौन सा कर्म है और हम क्या ऐसा करें कि हम मतलब इस, अगर आप उसको निभाना ही चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए अगर लड़की का शुक्र कुंडली में, लड़की का शुक्र और नवांश में वो बुध के नवांश में चला गया, तो उनमें बहुत प्यार होगा शादी से पहले, लेकिन जैसे ही शादी होगी तो लड़के में जो सेक्सुअल वीकनेस है वो देखी जाती है। उसके बाद उनका जो भी संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेते हैं तो हो सकता है आपको उसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए, अगर आप उनके साथ ही रहना चाहते हैं तो। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, इस पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन मैं आपसे समझूंगी डॉक्टर अमायरा जी, क्योंकि कई बार ऐसा जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अनबन होती है लगातार रिश्तों में, तो आखिर कौन से नंबर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टकरार देखने को मिलता है? देखिए सबसे ज़्यादा के तो बोलूँगी नंबर से वैसे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे घर में जितने बर्तन वैसे ही हमारे पास 9 नंबर हैं, टकराते तो सभी हैं आपस के अंदर। अच्छा। लेकिन अगर हम बात करें कम्प्लीटली एक एनिमी नंबर्स की, तो सबसे पहला एग्जांपल 1 और 8 से शुरू हुआ है। सेम तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई 2 नंबर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे 2 नंबर की भी राहु के साथ में जैसे नहीं बनती, तो राहु को हो गया 4 नंबर, तो 4 नंबर को राहु गवर्न करता है, 2 नंबर को चंद्रमा गवर्न करता है। तो चंद्रमा और राहु अगर एक जगह पे आ जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे में या तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली ही
ही एक दूसरे को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे, तो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी ग्रेट। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की, जो गुरु जो है उसको गवर्न करते हैं। तो अगर हम गुरु की बात करें तो उसका बिल्कुल, गुरु जो है उसको गुरु ग्रह बोला गया, देव ग्रह बोला जाता है गुरु को। वहीं पे अगर हम उसके अपोजिट एनिमी नंबर की अगर मैं बात करूं, तो हालांकि मैंने खैर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी लाइफ में निभाते हुए देखा है। 6 की बात करेंगे हम, 6 को जो गवर्न करता है प्लैनेट वो है शुक्र, और शुक्र जो है वो राक्षसों के मतलब देव वो हो गए, ग्रह हो गए, राजा हो गए, सॉरी। तो गुरु जो है वो देवों के राजा हो गए, शुक्र जो है वो राक्षसों के राजा हो गए। तो अगर आप इन दोनों को आप मिलाओगे तो दोनों बिल्कुल अलग अलग सत्ता पे एक तरीके से राज कर रहे, तो इन दोनों की भी नहीं बनेगी। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, जैसे राहु का हो गया, राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में, बल्कि बोलूंगी जो मैंने खासकर देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, केतु के साथ बड़ी अच्छी बन जाती है। जबकि ये बहुत कॉन्ट्रास्ट भी है, या तो उनकी बिल्कुल ही नहीं बनेगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं। बिकॉज राहु केतु जो है बिल्कुल डिफरेंट एक्सेस पे, 180 डिग्री के एक्सेस पे एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो 4 नंबर जो है राहु है, 7 नंबर जो है वो केतु है, राइट। तो अगर ये दो लोग आपस में मिलते हैं तो कहा जाता है ये कंप्लीशन भी हो गया। तो ये बिल्कुल इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग भी होता है कि आप इनको कभी तोड़ नहीं सकते। तो बहुत अच्छी मैं बोलूंगी यहाँ पर बनेगी। लेकिन वहीं पे अगर आपने राहु को, मैंने बताया, अगर चंद्रमा के साथ में आपने कॉम्बिनेशन बना दिया तो साथ होकर के भी जिंदगी भर एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे। अच्छा, 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं, मैं बोलूँगी सबसे बढ़िया लोग होते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं 5 नंबर हूँ। लेकिन 5 नंबर को गवर्न करता है प्लैनेट मरकरी, बुध। और 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। 5 नंबर का आप वैसे भी देखोगे, 1 से लेकर के 9 नंबर है, 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर, 5 स्टिल सेंटर में बैठा हुआ है। अच्छा। तो 5 नंबर का काम हो गया उन दोनों साइड को बैलेंस करना। तो उसका एनिमी कोई नहीं है एज सच। लेकिन हाँ, स्टिल अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें तो आप कह रही कि आपकी कोई दुश्मन नहीं है? नहीं, मैं सबके साथ बना करके रखती हूँ। देखिए, दुश्मन हम अपनी सोच की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से क्रिएट कर लेते हैं। अदरवाइज आपका अगर कोई दुश्मन है ना, तो वो सिर्फ आप ही होते हो। सबसे बड़े दुश्मन आप हो, कोई दूसरा नहीं है, राइट। तो 5 नंबर वाले का एज सच डायरेक्ट एनिमी कोई नहीं होता, उसकी ऑलमोस्ट सबके साथ बन जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप अच्छे कॉम्बिनेशंस की बात करोगे तो 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। 5 अच्छा। की 3 के साथ में भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। 5 एंड 6 का ड्यूओ बहुत अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि एक जो है वो चेंज को प्रेफर कर रहा होता है, छठा उसके लिए बोलता है कि तुम बैक टू बैक चेंज लेकर के आओगे, मैं तुम्हें लग्जरियस सपोर्ट दूंगा, कमिटमेंट दूंगा वहाँ पे। क्योंकि 5 के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो एक जगह नहीं टिक सकते, उनको अपनी लाइफ में हमेशा चेंज चाहिए होता है। अच्छा। तो अगर कोई उनकी इस वर्सैटिलिटी को अडेप्ट कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 5 नंबर वाले के साथ में। ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने बताया उनकी गुरु ग्रह के साथ में अगर आप शादी करा दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, और वो परिवार में किसी भी कोने में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कई बार पेरेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं इसके अंदर, कि आपको लगेगा कि दोनों के आपस में नहीं बन रही, बट कारण पेरेंट्स बन जाते हैं उसके अंदर। अच्छा। और अगर हम बात करें केतु की, केतु भी मैक्सिमम सारे नंबर्स के साथ न्यूट्रल जैसा ही रहता है, उनका भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी नहीं है, क्योंकि 7 नंबर वालों की विजडम जो है बहुत हाई होती है। मतलब वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत समझदार दिखे गए हैं। यू नो, एक नॉलेज इज डिफरेंट एंड विजडम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दे अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव। तो उसके हिसाब से वो भी जल्दी से, मैं बोलूँ डायरेक्ट उनकी दुश्मनी किसी के साथ में नहीं है। लेकिन अगर आपको उनको जो है मंगल के साथ में डाल दो, तो मंगल क्या है, बहुत स्पीड वाला प्लैनेट है एक तरीके से, यानी कि वो हमेशा एक्शन में रहना पसंद करता है। केतु जो है थोड़ा सा टाइम टेक लेता है अपना, क्योंकि वो सामने वाली चीज़ को पहले समझना प्रेफर करता है। मंगल बोलता है मुझे समझना नहीं है, क्योंकि 9 नंबर को गवर्न करता है मंगल। मंगल का काम है तलवार हाथ में काट दो। तो इसीलिए अगर आप 7 और 9 वाले का कॉम्बिनेशन अगर मिलाओगे तो इट्स अ मिसमैच। अच्छा। ऐसे ही वापस हम शनि पे आ गए दोबारा। 8 नंबर शनि जो है उसको रूल करते हैं। अब 8 नंबर वाले की पहले बता रही हूँ, तो रट लेना कि 1 नंबर वाले से बिल्कुल ना दोस्ती निभेगी और ना शादी निभेगी। तो अगेन रिलेशनशिप वहाँ नहीं जाना चाहिए। 9 नंबर पे आएंगे तो 9 नंबर वाले को भी 7 नंबर वाला भी अवॉइड करना चाहिए। 5 नंबर वाला इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत स्मार्टली काम कर सकते हैं। 5 नंबर वाला बुद्धि लगाएगा, क्योंकि वो उसको गवर्न ही बुद्धि का देवता बुध ग्रह करते हैं, और मंगल उस पर एक्शन लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा। सो इट्स डिपेंडिंग ऑफ ऑन यू। मुझे लगता है कि क्योंकि आपने ये शुरू किया है ना प्रश्न, ये कंपैटिबिलिटीज को लेकर के है, लव मैरिजेस को लेकर के है, तो मैं बोलूँगी मैरिज तो सेकंड प्रोस्पेक्ट होता है। पहले तो आप किसी से मिलते हैं, है ना, प्यार मोहब्बत होती है, डेट कर रहे हो, तब जाके लव मैरिज होती है। तो आज की डेट में आप किसी से भी मिलो ना, पहले चेक कर लेना कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन सा मूलांक है, किस नंबर के हैं वो। तो मुझे लगता है कि ईजी हो जाएगा एक सामंजस्य बिठाना। हालांकि हम ज्ञान कितना भी देते हैं, आपने अपनी बुद्धि का जब ये होता है ना कि जब हम प्यार में होते तो हमें कोई ये नहीं होता कि यार मैटर नहीं करता, क्या नंबर है, क्या ये प्यार अंधा होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब
तमाम चीजें खुद बीतती है ना लाइफ में, तब होता है कि यार हम पहले शायद सोच रहे थे तो ऐसा ना होता। एग्जैक्टली दैट्स माई पॉइंट ना, कि अगर आप इस चीज़ का ध्यान थोड़ा सा शुरू से ही रख के चलोगे तो मुझे लगता है आप एक बैलेंस लाइफ अटेन कर सकते हो। क्योंकि देखिए एक्सट्रीम पे अगर आप जाओगे तो कुछ भी बहुत अच्छा कभी नहीं रह सकता और कुछ भी बहुत बुरा कभी नहीं रह सकता। बैलेंस इज द की ऑफ लाइफ। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा भी पहले से रख लोगे तो आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो, एंड बैलेंस लाइफ इज द हैप्पी लाइफ। आप सोचो कि इस मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत गुडी गुडी हो जाएगा, यू नो मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार कर रही है, बच्चा मुझसे प्यार कर रहा है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तो इतना अच्छा अच्छा ना हम फिल्मों में तो सीन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, रियल लाइफ में बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए प्यार तो हो जाता है, शादी भी हो जाती है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि धोखा भी मिलता है ना। Yes. तो वो भी क्या नंबर पूरी तरीके से साजिश रचता है, खेल खेलता है क्या इसे लेकर बिल्कुल, भी? देखिए जो भी हमारा जीवन है वो एक नंबर गेम ही है, ठीक है, नंबरों पे ही चलता है सब कुछ। और जो अभी बताया उन्होंने कि 2 नंबर जो है, अगर 2 नंबर चंद्रमा का है तो चंद्रमा के लिए 4 और 9 भी एनिमी है। 4 और 9 मतलब उनके लिए एक तो राहु और एक इनके लिए मंगल, उनसे भी उनकी कभी भी नहीं बनती है, तो इनसे उनको मैरिज नहीं करनी चाहिए। 3 के लिए 6 है ही, 36 का आंकड़ा बोलते हैं, इनका 36 का आंकड़ा है, तो 3 और 6 याद कर लीजिए कि 3 और 6 तो हमेशा शत्रु ही रहेंगे। वैसे भी आप वैदिक से भी देखेंगे तो चंद्रमा के साथ जब भी ये आएंगे शनि, मैंने बोला ना 8 नंबर भी आएगा, तो जब भी आएंगे तो विषयोग बनाएंगे। अच्छा। हाँ, वैदिक में भी, तो इसीलिए इनकी कभी भी नहीं बनेगी। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, लेकिन 7 नंबर और 5 नंबर इनका कोई एनिमी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये लोग क्योंकि ये 7 नंबर बहुत आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और 5 नंबर जो है बहुत बैलेंस करके चलने वाले होते हैं, तो इसीलिए इनका कोई एनिमी नहीं होता, बाकी सबके एनिमी होते हैं। ठीक है। जैसे नंबर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नंबर्स के बारे में पता ही नहीं होता। आपने शुरुआत में एक नंबर के बारे में तो बताया, लेकिन कैसे हम नंबर के बारे में वो करें, देखिए जाने हम की? बोलते हैं वो मूलांक होता है आपका। हाँ, जो हम कंपैटिबिलिटी की भी बात करें कि भाई 1 नंबर वाले की 8 से नहीं बनेगी, या 5 वाले की जो है दोस्ती सबके साथ में, तो आपको कैसे पता चले कि आप 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो? तो देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है, राइट? आपको भी पता होगा कि चलिए मैं 11 नवंबर को पैदा हुई हूँ, तो अब 11 आ गया, तो आपने सबसे पहली बात तो जो आपकी फर्स्ट डिजिट है, चाहे आप 11 तारीख को पैदा हुए हो, चाहे 23 को हुए हो, 27 को, 2 को, यानी कि जो फर्स्ट आपका डेट है दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ मेजरली, वहीं से मूलांक निकलेगा। अगर आप 1 तारीख को, अगर सिंगल डिजिट है तो इट्स वेरी इजी। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए तो आप 1 नंबर हो गए, आप 2 को पैदा हुए तो 2 नंबर हो गए। अब हम डबल डिजिट पे चले जाते हैं, तो डबल डिजिट को आपने क्या करना है, प्लस करके सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर के आना है। मान लीजिए आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपने 12 को सिंगल डिजिट पे लाओगे तो 1 + 2 = 3, तो आप क्या हो गए, 3 मूलांक के हो गए आप। ऐसे ही मैं 23 हूँ, राइट, आई एम 23 जून, तो 2 और 3 को हम प्लस करेंगे, 2 + 3 क्या हो गया, 5, तो मैं क्या हो गई, 5 नंबर हो गई। तो ऐसे ही जैसे मैम का बर्थडे, मैम आपका बर्थडे कब आता है, 12 है, तो मैम का जैसे मैंने एग्जांपल दिया ही, तो 1 + 2 = 3, आप 27 हैं, तो 2 + 7 = 9। तो आपका जो बर्थ डेट है मेजरली, कौन से वाला? अच्छा नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल के मैं शॉक रह गई कि मतलब मेरा कैसे पता चल गया उनको। तो 27 एक्चुअली मेरा 27 आप है। 9 नंबर हो गए। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि फर्स्ट डेट है आपका, सिर्फ आपने अपनी डेट को सिंगल डिजिट के ऊपर लेकर के आना है। आप जैसे ही उसको प्लस करोगे आपका मूलांक निकल के आ जाएगा। तो हमने बताया भी आपको, जैसे कि 1, 10, 19, 28, ऐसे ही जैसे मैं 5 नंबर हूँ तो 5, 14 और 23, ये 5 हो गए, क्योंकि 14 को भी आप प्लस करेंगे 5 आएगा, 23 को प्लस करोगे 5 आएगा। सिंगल डिजिट तो इट्स वेरी इजी टू नो। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पे लाइए, जो भी नंबर आएगा वही मूलांक आप हैं, और उसी के बेसिस पे आप कंपैटिबिलिटी को देखिएगा। हालांकि रिश्तों की कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आया कि भाई ये 2 बच्चे हैं, इनकी शादी करानी है, तो इट्स नॉट ओनली मूलांक विच वी मैच, है ना, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो मैच की जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑफ कोर्स सामने वाले की पूरी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उसका शायद पर्सनल ईयर भी निकाल करके चेक करेंगे, उसका मूलांक भी चेक करेंगे। फिर हम ये भी चेक करते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिश्ते में कितना कुछ देने वाले हैं, यानी कि नंबर्स का एक्सचेंज भी आपस में किस लेवल तक जाएगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी चेक फॉर मैरिज। लेकिन हाँ, फर्स्ट गो में आप तो उतना डीप में नहीं जा सकते, लेकिन हम किसी से भी अगर मिल रहे हैं तो मैं ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि अगर मुझसे अब तो मैं पूछती भी कम हूँ, अगर कोई बातें कर रहा होता है तो मेरे ना अंदर से
7 नंबर है ये यू नो वो नेचुरली आने लगता है क्योंकि सामने वाला जिस तरीके से, क्योंकि उसकी प्रकृति बोल रही होती है ना आपसे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, जो नंबर 1 वाले हैं, एक मूलांक वाले लोग, ये कैसे होंगे? ये बहुत बिंदास होते हैं, बेबाक बात करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं, ठीक है, दूसरों को रूल करना इनको बहुत अच्छे से आता है, किसी के अधीन काम करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और सूनर और लेटर जो है, अगर ये लोग मान लीजिए जॉब में हैं, तो इनका मन अंदर से हमेशा करता रहेगा कि यार ये जॉब वॉब नहीं करनी मुझे, मेरे को ना अपना काम करना है, मैं कुछ अपना क्रिएट करना चाहता हूँ। बिकॉज मैंने बताया ना, वो बॉन्ड लीडरशिप है एक तरीके से इनके अंदर। तो 1 नंबर वाले लोग ना हमेशा इस तरफ जाएंगे, वो जब भी अपना कुछ काम करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। अगर वो किसी के अंडर काम करते रहेंगे तो हमेशा आप देखना थोड़ा सा क्रिप करते रहेंगे, थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही 2 नंबर वाले जो लोग हो गए, दो, अब 1 नंबर को क्योंकि सूर्य भी गवर्न करता है, तो ऐसे लोग जो है दुनिया पे छाने वाले जैसे कार्य, यानी कि सेलिब्रिटीज हो गए, 1 नंबर के लोग बड़े सारे आप देखोगे सेलिब्रिटीज होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनको बहुत ज्यादा पोटेंशियल मैं बोलूँगी जॉब्स मिल सकती हैं, अगर काम ही जॉब ही करनी है तो। ऐसे 2 नंबर को गवर्न करता है चंद्रमा, मून। तो ये होते हैं बड़े इंट्यूटिव। 2 नंबर वालों को सामने वाले की बातों में सब समझ में आता है। पीस मेकर भी मैं इनको बोलती हूँ। अगर लड़ाई हो रही होगी ना, झगड़ा हो रहा है 5 लोगों के बीच में, तो 2 नंबर वाले बोलेगा यार बैठ के आराम से शांति से काम कर लेते हैं, सॉर्ट कर लो। मतलब दे आर द पीस मेकर। तो हर नंबर की ना अपनी प्लस माइनस खूबियां हैं एक तरीके से। मुझे इनका माइनस सिर्फ इतना लगता है, दे आर द ओवर थिंकर एज वेल। बहुत ज्यादा किसी चीज को सोच जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं चीजों को लेकर के। बिकॉज समटाइम्स नॉट एवरी टाइम यू कैन बी इमोशनली वीक, समटाइम्स यू हैव टू फाइट बैक एज वेल। बट 2 नंबर वाला कोशिश करेगा कि छोड़ ना यार, थोड़ा चिल रहो, थोड़ा आराम से डील कर लो। बट इंट्यूटिवनेस बहुत अच्छी होती है, रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं होता इनका। तो ये इनका प्लस भी हो गया। तो अगर मैं तो बोलूँगी रिश्ते के लिए अगर जा रहे हो तो 2 नंबर वाला अच्छा ही होता है, क्योंकि वो आपको लाड़ प्यार थोड़ा ज़्यादा जताएगा कंपैरेटिवली टू 1 वाले में बड़ी ईगो होती है, वो आपको उतना भाव नहीं देने वाला। तो अब आप ये भी मतलब नंबर से आप ये भी सोच समझ सकते हो कि यार कौन से नंबर वाला मेरे लिए ज़्यादा अच्छा भी है। तो ऐसे ही 3 नंबर की अगर बात करूँ, मुझे लगता है वैदिक के हिसाब से भी हम जा सकते हैं। मैम 3 नंबर वाले के बारे में भी कुछ बता दो। हाँ, 3 नंबर सबसे वैदिक 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्या कहता है? 1 नंबर जो है जैसे बताया वो लीडरशिप होती है, सही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? सूर्य है। तो उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस भी होती है, तो वो हमेशा मतलब अपने लीडरशिप में दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेटिंग टाइप हो जाते हैं। हाँ, तो वो अपने स्पाउस के लिए हमेशा डोमिनेट करेंगे। अगर उनका स्पाउस अच्छे दिल का है और उन्हें झेल सकता है तो ही उनकी शादी अच्छे से चलती है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। बट यहाँ पे 2 मैं एक नंबर चीज़ मैम इमोशनल बोलना ज्यादा चाहूंगी होता है। कि 1 नंबर वालों के लिए ना एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर तो उन्होंने आपको अपना दिल दे दिया है, तो मैं बोलती हूँ उनके जैसा बंदा नहीं आपको मिल सकता या बंदी नहीं मिल सकती, वो नुछावर है फिर आपके ऊपर, नो डाउट। एक ही टेंट्रम है, तो लड़कियों को सुन लेना चाहिए। हाँ, एक टेंट्रम में ईगो बड़ी हाई होती है, इगोइस्टिक जरूर होते हैं वो, लेकिन अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो दे आर वेरी लॉयल टू ऑल्सो। इतनी जल्दी नहीं इधर, क्योंकि उनका ना उनके अंदर वो अहम इतना हैवी है कि अगर लाइक मैंने तुम्हें जुबान दे दी कि मैं तुम्हारा हूं टाइप में, तो वो कमिटमेंट पे खरे तो उतरने क्या की कोशिश 1 नंबर करते हैं। वाले बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि 1 नंबर वाली जिस तरीके से आपने कहा कि ईगोइस्टिक होते हैं, तो क्या बहुत जल्दी मतलब भरोसा कर लेते हैं लोगों पर, या फिर भरोसा कर लेते हैं लेकिन बहुत जल्दी सीखते हैं। मतलब सुनेंगे वो सबकी, लेकिन वो अपनी बुद्धि हमेशा चलाते रहते हैं, क्योंकि 1 नंबर का ना अपने आप को ही सबसे बड़ा देवता समझता है, मतलब ओनली प्रॉब्लम उनके साथ में। लेकिन हाँ, वो सुनेंगे जरूर सबकी, सामने वाले को दिखाएंगे भी कि आई एम लिसनिंग टू यू, बट दे आर टेकिंग देयर डिसीजन बाय देयर ओन ओनली। वो दूसरे को कुछ नहीं समझते अपनी जिंदगी के अंदर। लेकिन मैंने देखा है रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को, ये स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रही हूँ मैं, उनको पसंद होता है डोमिनेटिंग नेचर वाला इंसान, कि वो हम पे रूल करे या वो हमें कमांड दे। मतलब सम पीपल रियली लव इट। बहुत सारे लड़कियों को पसंद भी नहीं बहुत होता सारे लोगों को होता है कि यार डोमिनेटिंग चाहिए मुझे, तो मैं बोलूंगी उसके लिए 1 नंबर वाला इंसान बहुत सही है। क्योंकि और दूसरी चीज, सूनर और लेटर थोड़ा सा भी मेहनती अगर ये होंगे तो इन्हें सक्सेस भी मिल जाती है। अच्छा, थोड़ा सा अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा देखिए, हर एक चीज से मैंने बताया ना, बैलेंस इज द की है। वहीं पे ईगो अगर आप ज्यादा दिमाग पे चढ़ा लो तो फिर वो आपका काम खराब भी कर देगी। वहीं पे अगर आपने अपने उस अहम को थोड़ा सा सिर्फ प्राउड बना करके रखा और अच्छा काम किया, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत अच्छा नाम भी कमा सकते हो। तो मेरे को लगता है उन लड़कियों को वाकई बड़ा पसंद आएगा। तो ये लॉयल होते हैं और दिल से जुड़ते हैं आपके साथ में। जब तक नहीं है तब तक इनसे बड़ा फ्लर्ट भी कोई तो नहीं मुझे है। लगा सभी लड़कियां 1 नंबर वाले को ढूंढना स्टार्ट नहीं, इनसे बड़ा फ्लर्ट भी कोई नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि दे आर रियली इन लव विद यू। ओके, तो हम 2 और 3, हाँ 2 नंबर जो है वो बहुत इमोशन वाला नंबर है, क्योंकि चंद्रमा से रूल करते हैं। तो 2 नंबर वाले जो होते हैं, ये एडजस्ट होने में इनका मन ना हमेशा जैसे ज्वार भाटा होता है,
बदलता रहता है, चंद्रमा 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी अपने मूड को चेंज करते हैं। अच्छा। तो इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो अगर इनका पार्टनर है, ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो एक को एक मिल जाए तो उनकी बन जाएगी, या दो को दो मिल जाए तो बन जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो 3 नंबर है वो तो है ही सबसे बड़ा प्लैनेट, जुपिटर या सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। तो 3 नंबर के पास ज्ञान ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, अगर 3 नंबर को 3 नंबर मिल गया तो दोनों ही ज्ञान अपना भिड़ाते रहेंगे, मतलब बांटते रहेंगे। हाँ, तो बहस होती रहेगी। हाँ, बहस ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात और है कि आपने बोला क्या करें, उसमें आपको सिर्फ ये नंबर्स ही नहीं मिलाने हैं। आपको एक ज्योतिषी के पास जाके अच्छे आपको वो भी देखना है कि उनकी ग्रह मैत्री है या नहीं है। मतलब आपको उनके गुण मिलान भी करना है। बोलते हैं ना 36 गुण मिलते हैं, वो भी मिलना ज़रूरी है। लेकिन लव मैरिज में सब नहीं देखा जाता है। नहीं देखा जाता, हाँ, तो इसमें हम तो यही बोलते हैं कि लव मैरिज है तो आप बिना गुण मिलाए करिए, क्योंकि बहुत सारों में नहीं मिलते हैं। तो क्या आप नहीं करोगे? तब भी करते ही हैं सब। करते हैं, हाँ, तो यही है कि तो वही तो दिक्कत है ना, कर तो लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। बहुत सारे रिश्तों में देखिए, मैंने ऐसे देखा है। हाँ। प्रॉब्लम्स के तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग खुद ही गड़बड़ करते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा जब शादी होती है तो हमें टाइम दिया जाता है, फेरे इस टाइम पर होंगे, ठीक है। वो नाचने गाने में, बारात में ही टाइम निकाल देते हैं और वो शुभ मुहूर्त निकल जाता है, ठीक है। वो अगर मान लो आपको 1 बजे का टाइम दिया, आपके 4 बजे फेरे हो रहे हैं, तो ऐसी शादी तो टूटेगी ही टूटेगी। ये बहुत हाँ, देखा जाता है। ये हाँ, बहुत हाँ। देखा जाता है। तो ये इसीलिए आजकल time- ऐसा हो रहा है। पहले की तो हम ये देखते थे कि जो पेरेंट्स होते थे काफी वो स्ट्रिक्ट होते थे कि नहीं, पंडितों को भी हमने देखा कि नहीं, शादी अगर मुहूर्त ये है तो इसी में करनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि बारात लेट आ रही है, वही जो मैम ने कहा कि डांस, गाना, इसमें लगे फोटोग्राफी जो होती है उस वजह से काफी डिले हो जाता है। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस चीज पर। पहले मॉडरेशन नहीं थी ना, अभी तो आप देखिए ना, आप एक वेरियस एज पे अंदर एंट्री कर चुके हो, तो अभी लोगों का इंटरेस्ट भी देखा जाए, आप देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ, क्या सही क्या गलत, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन से किस दिन करें किस दिन नहीं करें, इस पे भी विश्वास कंपैरेटिवली बहुत बढ़ भी गया है। तो पहले तो ऑफ कोर्स, मतलब मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रेयर ही कोई शादी ऐसी होगी जो वाकई पंडित ने जो मुहूर्त दिया होगा ना, टाइम उस पे हुई हो। हमेशा मतलब मेजरली लेट होती थी। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अभी थोड़ा सा मैं बदलाव देख रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि एक तो लोगों ने ऑफकोर्स पहले जो जितना फुल फ्लैश है ना, गांव तक भी बुलाए जाते थे, दूर दूर तक, अब लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट कर दी हैं, जहाँ पे दे आर बिलीविंग इन कि हम बड़े क्लोज रिलेटिव्स को बुला लें या क्लोज फ्रेंड्स के साथ कर लें। तो वहाँ पर ये टाइम मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, क्योंकि अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को मिलने लगे हैं कि हाँ अगर ये मुहूर्त है तो दे विल मेक श्योर कि वो प्लान इस तरीके से करते हैं कि आपका उस मोमेंट पे हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी रिश्तों में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अच्छा। बिकॉज मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि नो डाउट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्युटली नंबर गेम, हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोगों में जैसे आपने मेंशन भी किया था, पेशेंस नहीं है, राइट। पेशेंस के साथ साथ आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी नहीं है। आप सामने वाले को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो जैसा भी है, हम लव मैरिज में जा रहे हैं, 7 साल तक उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते थे, 8वें साल में वो प्रॉब्लम क्यों आने लग गई? हाँ। क्योंकि 7 साल में आपने उसकी नजरों में कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया था, आपने एक एक्सपेक्टेशन का एक पहाड़ उसकी नजर में बना दिया। अब आप उसको एक सीढ़ी भी चढ़ने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम आएगी रिश्तों के अंदर। तो एक तो मेक श्योर ये कि जबरदस्ती प्यार में इंसान क्या होता है ना, ला सकता है सिर्फ गेंदे का फूल दिखाएगा मैं कमल लेकर के आ रहा हूँ, तो भैया तू गुलाब ला करके काम चला ले, राइट। तो वही अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर लोगे तो मुझे लगता है रिश्तों में प्रॉब्लम कम आएगी। ये खाली प्यार प्यार जो है, मैं मेरे से लिटरली आप प्लीज़ लिखवा के भी ले लो, मैं सच में हमारे यहाँ की स्टैम्प लगा के दे दूंगी कि ये जो प्यार की आप बात करते हो, जिस युग में आप जी रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ है प्यार और कौन सा प्यार। आप अपनी सहूलियत को प्यार का नाम दे रहे हो, आप किसी के टुवर्ड्स 5 मिनट की अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे रहे हो, आप किसी की थोड़ी सी इज्जत करने लगे हो, या किसी चीज से आपको एक थोड़ा सा अफेक्शन जनरेट हो गया, नहीं, आप मुझे उसको ये प्यार लगता का है ना नाम दे रहे हो। कंफर्ट लेवल देखा जाता है। तो जब तक वो इंसान आपके हिसाब से चल रहा है या बेबी बेबी चल रहा है, तब तक आप प्यार है। जिस दिन आपकी लड़ाई होगी उसके साथ में, उस दिन बेबी डायन बन जाती है सडनली। Exactly. तो उस दिन प्यार कहाँ गया? अगर सच में प्यार था तो दैट मीन्स प्यार नहीं है। इट्स जस्ट कि आपने इस प्यार को अपने अकॉर्डिंगली अपनी तरीके की डेफिनेशन बना ली है। किसी को सुंदर लड़की में प्यार दिख जाता है, किसी को पढ़ी लिखी में प्यार दिख रहा है, किसी को पैसे वाले लड़के के अंदर सिर्फ प्यार दिख रहा है। तो आपका बिल्कुल ठीक, जिसको जो जरूरत होती है उस हिसाब से अपने आप को दिख रहा है। फिक्स कर लेता है। हाँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे सेक्रीफाइस होता है, वहाँ एक्सेप्टेंस होती है, वहाँ फ्रीडम होती है। बट आप प्यार को क्या सोचते हो? ये मेरा है, मैं इसको जगड़ के अपने पास रख लूं। दैट्स नॉट लव, दैट्स नॉट लव। मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा एग्जांपल मैं कुछ नहीं, आप राधा कृष्ण के प्यार की, मैं तो मुझे लगता है युगों से बात होती आ रही है,
या राधा ने कृष्ण को कहीं बांध के रखा था या कृष्ण ने राधा को कहीं बांध के रखा था, फिर भी उन्हीं का प्यार क्यों जाना जाता है? तो दैट व्हाट लव इज। तो लव तो है ही नहीं। तो मैम अगर हम दिमाग से होता है ना 7 साल खेल रहे थे तो 8वें साल दिमाग भी क्या पता थक जाएगा तो प्रॉब्लम देना शुरू होगा। यू शुड एब्सोल्युटली एक्सेप्ट द अदर वन ऑल्सो। और ऐसा नहीं है मैं बोलूँगी यहाँ पे लड़के गलत हैं या लड़कियाँ गलत हैं, दोनों ही बराबर गलत चल रहे हैं पहले के मुकाबले। आजकल एक चीज़ मैं वुमेंस के लिए बोलना चाहूँगी, मैं खुद भी और मैं आपको 100% सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ये जो हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं ना, उसका प्राउड लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको एटीट्यूड प्रॉब्लम बनाओगे तो रिश्ता ख़राब कर देगा। और वो हो रहा है कि मैं तो अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अपने आप को खुद मैनेज कर सकती हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। पहले औरतें काम नहीं करती थी तो उन्हें लगता था कि सब कुछ है पति, वही कमा करके लेकर के आएगा। तो आपका कमाना बिल्कुल भी माइनस नहीं है, इट शुड बी प्लस ओनली। जहाँ एक कमाता था सोचिए वहाँ 2 कमाएंगे तो घर में कितनी तरक्की हो सकती है। लेकिन अगर ये जो मैटर आज मैं सच में बता रही हूँ, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, आई हैव सीन कि पीपल आर टॉकिंग लाइक कि यार मैंने तो इतना जोड़ लिया, उसने इतना जोड़ा होगा। अरे ये मैंने उसने तो ये तुम दोनों एक ही तो हो, हाउ कम दिस ये सेविंग भी अलग अलग चल रही हैं। तो ये रिश्तों में जब तक आप खुद मन से एक दूसरे को एक नहीं फील करोगे ना, तो ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। कारण कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस नहीं है। और एडजस्टमेंट, व्हेन 2 पीपल आर कमिंग टुगेदर इनटू वन रिलेशनशिप, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ 2 टायर काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। साइकिल में 2 टायर चाहिए ही चाहिए उसको चलाने के लिए, एक से तो चलेगी ही नहीं। और दोनों अगर हैं तो मैं एक साइकिल का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, दोनों के टायर में हवा का प्रेशर अलग अलग हो सकता है, तो डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट आप ही लोग बनते हो। तो अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है रिश्तों के अंदर, आप सोचो कि नहीं ही हैज टू बिहेव लाइक what I want and she has to be perform all the duties because I want, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लिखवा लो, 1 नहीं 2 दिन 4 दिन बाद वो रिश्ता बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यू हैव टू सपोर्ट। मैं बता रही हूँ प्यार पे मत जाइए, प्यार कुछ पूरा नहीं मुझे है। हाँ पूरा ऐसा लगता है कि ईगो की वजह से Exactly. क्लैशेस आने लगते हैं। और इंडिपेंडेंट की बात आपने कही, यही इंडिपेंडेंसी अब देखिए लव मैरिज को लेकर भी सामने आती है। पेरेंट्स मना करते हैं कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो फिर जो जॉब करती हैं लड़कियां या फिर लड़की ये कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम खुद के पैर पे खड़े हैं, जो भी होगा हम आगे मैनेज कर लेंगे। आप डिवोर्स का रेशो देख लो, इट्स इंक्रीज लाइक हेल। मतलब मुझे लगता है इतना आजकल की, आप डिवोर्स की भी क्या बात करूं, हमारे पास तो अब बच्चे आते हैं जो बोलते हैं मैं शादी ही नहीं करनी है, नहीं करनी है, अगर वांट टू गेट मैरिड। तो ये प्रॉब्लम है। आप सोचो अगर हर इंसान इस तरीके से सोच लेगा, कंपेनियनशिप बहुत ब्यूटीफुल है और शादी भी अपने आप में एक अच्छी चीज है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब हम लोग इतना ज्यादा उसके बारे में बात करने लगे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो सबको शादी से ही डर लगने लग गया है। लोग शादी नहीं करना चाहते। बट ट्रस्ट मी, मुझे लगता है 2 लोग अगर लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे आते हैं, यू एब्सोल्युटली क्रिएट अबंडेंस। तो वो एक अच्छी चीज है और उससे आपको नहीं भागना चाहिए। अपने में थोड़ा सा सुधार कर लो, मुझे लगता है दैट्स द बेटर थिंग टू डू। ठीक है। 3 नंबर रह गया था आपका, 3 नंबर। हाँ, 3 नंबर मैंने बताया ना कि 3 नंबर जुपिटर का है, और जुपिटर को अगर 6 नंबर मिलता है तो उनकी हमेशा मतलब लड़ाई रहती है। लेकिन अगर 3 को 3 मिलता है तब भी ज़रूरी नहीं है कि वो शादी मतलब सक्सेस हो जाएगी। आपको और भी गुण मिलान करने चाहिए कुंडली के। आपको ग्रह मैत्री जरूरी है मिलाना, गण दोष और ये आपको भकूट मिलान जरूर करना चाहिए। तो ये सब अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी आपस में नेचर ही नहीं मिलेगी। गण अगर मान लो एक राक्षस गण है और एक देव गण है, तो उन दोनों की आपस में नहीं मिलेगी ना। देव को देव से शादी करेंगे तो मिलेगी। एक नॉनवेज खाता है और देव नहीं खाता है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो नहीं आजकल तो कर ही रहे हैं ना, जो करते हैं, नॉनवेज लेकिन की फिर प्यार भी है कि तभी हम तो कर उनके लेंगे। आगे जाके नहीं बनती है ना। तो अगर मनुष्य गण है, 3 गण होते हैं, अगर मनुष्य गण है वो फिर भी राक्षस के साथ एडजस्ट कर सकता है, लेकिन देव के साथ कर सकता है। वो बीच पे होता है तो दोनों के साथ कर सकता है, लेकिन देव और राक्षस का मिलना मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए देव का देव से हो और राक्षस का राक्षस से हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर मनुष्य का मनुष्य से हो। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझूंगी, अब जैसे शादी से पहले तो तमाम चीज़ें सही रहती है जो नंबर्स के बारे में आप बता रही हैं, अब लेकिन अब ऐसा क्यों, अब क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आपके पार्टनर का नंबर 9 है और सामने वाले का जो आपने जो भी है Enemy number, हाँ। एनिमी नंबर जो भी है, शादी के बाद क्या उस नंबर का असर दूसरे पार्टनर पर भी होता है क्या? इंटर एक्सचेंज होते या, हैं। हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा है। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं शादी के बाद, तो उसमें बोलते हैं पति हाथ लगाए पत्नी के, या दोनों हाथ लगाते हैं, तो दोनों को ही उसका आधा आधा मिलता है। वो बेटर हाफ बोलते हैं ना, तो इसीलिए। लेकिन हमें और भी चीजें, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कुंडली में भी, और वैसे भी नंबर ही सब कुछ नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर आपको एक शादी को सक्सेस करना है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी शादियां टूटती है इसीलिए क्योंकि
ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जहाँ पर मंगल आ जाएंगे या जहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, वहाँ जो ego ग्रह problem हो हैं वो जाएगी। खेल खेलते हैं। हाँ, पूरा वो हाँ, ग्रह का ही वो खेल इस है। वजह से होती है। हाँ। इसीलिए होता तो है। क्या आप भी ऐसा मानती हैं कि वाकई में क्योंकि इन्होंने कहा कि नंबर के साथ साथ आपके ग्रहों का भी खेल होता है, और आप क्या कहते हैं कि सिर्फ नंबर्स भी होने चाहिए? देखिए दोनों ही होते हैं, मैंने बताया ना, नंबर को भी तो गवर्न अल्टीमेटली प्लैनेट ही कर रहे हैं, नहीं, तो वो ग्रह तो ग्रह ही खेल ही है, रहे हैं, नंबर ग्रह भी ही ग्रह है, ही है नंबर भी ना। ग्रह ही ओके, है एक एक तरीके से नंबर आपके। सूर्य, दो नंबर लेकिन चंद्रमा। जहाँ तक बात जो पहले आपने कहा, तो यस, हम्म। जब आपकी शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के जो नंबर्स होते हैं उनका जो एक्सचेंज है वो 100% होता है। यानी कि अच्छा। अगर आपका कोई अच्छा बेनिफिट वाला प्लैनेट है या नंबर है, तो वो आपके, उसका सुख आपके पति को भी मिलेगा, और आपके पति के चार्ट में अगर कोई चीज अच्छी है या बुरी है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी अच्छा, आएगा। ओके, तो ओके। एक्सचेंज 100% है। हाँ। और अगर हम इसी नंबर गेम को थोड़ा सा और आगे डीप लेकर के जाएं कि आपकी जिंदगी पे नंबर्स का प्रभाव कैसे आ रहा है, तो ये तो हो गया रिश्ते को लेकर के कि नो डाउट जब दो लोग साथ में आए, शादी हुई, तो एक्सचेंज हो ठीक गया। है, ये हम आगे करेंगे, लेकिन अब 4 5 6 7 ये भी बाकी रहेगा, 4 जी। सेल के वो रह गए ना, तो वो भी तो जानना चाहेंगे ना कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। होगा। तो हाँ। पहले 4 चार नंबर नंबर की बात हाँ, कर लेते हैं हाँ। कि 4 नंबर की दो अगर दो हम बात करके करें, करते हैं, दो हाँ, है ना, I फिर think that's better। क्योंकि वैदिक के हिसाब से भी जानना बहुत जरूरी हो बिल्कुल, जाता है कि हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो 4 नंबर वालों की मैंने बताया कि 4 नंबर की मेरे हिसाब से अगर उसके केतु के साथ मैंने बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखी है, 4 की 4 के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि राहु के साथ मिलकर के तो बिल्कुल ही बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अच्छा। उसके साथ में नहीं बन सकती। किसके साथ बन सकती केतु है? के साथ बन जाएगी, सूर्य के साथ में भी वो अच्छे हैं, 5 के साथ में भी वो न्यूट्रल है, मतलब अच्छा। बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ। लेकिन वहीं पे राहु की शनि के साथ में भी जो है नहीं बनेगी, अगर वो दोनों भी साथ में आ शनि? जाएंगे। शनि 8 नंबर, आठ पाँच तो नंबर 4 के और साथ 8 बनेगी, पाँच के 5 साथ नंबर के साथ बन बनेगी। जाएगी, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 4 की जो है 5 के साथ बन जाएगी। 9 नंबर के छह साथ? के और साथ बनेगी। 9 नंबर के साथ में मैं बोल सकती हूँ कि इट्स 50-50 काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, नॉट वेरी ग्रेट कि अगर हम बोले कि हाँ यू शुड थिंक अबाउट इट, नॉट रियली। अब 5 नंबर की बात कर लेते हैं। 5 नंबर वालों की अगर मैंने बताया कि उनका कोई एनिमी तो है नहीं, तो बनाने पे आएंगे तो वो सबके साथ बना सबके लेंगे। साथ, ओके। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ वो बाहर आना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगी 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है, 5 और 9 का भी कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो वो लोग आपस में जा सकते हैं, क्योंकि ये और कॉम्बिनेशन बता दूं, 5 है मरकरी, बुद्धि के साथ में अगर सूर्य का तेज मिल जाए तो वो रोशन हो जाते हैं, फेमस हो जाएंगे एक तरीके से, अपनी बोली की वजह से 5 का फेमस तो हो जाएंगे। सबके साथ ही बनता है ना। वैसे मैंने बताया 5 का सबके कोई साथ। एनिमी कोई तो है ही enemy नहीं, नहीं, सबके 7 साथ, का भी लेकिन नहीं है, एक 7 का अच्छे भी नहीं है। कॉम्बिनेशन अच्छा। की अगर हम बात करें कि कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लेकर के आ सकते हैं। 5 मरकरी है, साथ में शुक्र मिल जाएगा, तो मैं बोलती हूँ धन ऐश्वर्य किसी चीज की दोनों में कमी नहीं होती, दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है। 9 नंबर मंगल अगेन सपोर्ट देगा, तो भी वापस से 5 नंबर बहुत अच्छा चलाएगा। नाउ ओवर टू यू 6 7 नंबर। नंबर भी, हाँ 6 नंबर। 6 नंबर की 3 नंबर से नहीं बनती है, क्योंकि 3 नंबर के अभी जैसे बताया 3 नंबर जो है वो ज्ञान है, और 6 जो है वो शुक्र को वो करता है, शोशेबाजी है। हाँ, तो शो ज्यादा आकर्षण है, वो एक रोमांस है, ठीक है, तो वो हमें लग्जरी भी देता है 6 नंबर, लेकिन 6 नंबर की 3 से नहीं बनती है, बाकी सबसे उनकी बन जाती है। अच्छा, 6 और 7? 7 की सबसे बनती है, 7 7 का की कोई सबसे एनिमे बनती, नहीं कोई है, है नहीं। और 5 और आठ, 7 का कोई एनिमे नहीं है। अच्छा, और 8 और 9? 8 की अगर हम बात करें तो सूर्य के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। बाकी 8 को जाना चाहिए, 3 के साथ में आप उनको जो है ले सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि है वैसे तो, हालांकि नहीं सॉरी, गुरु के साथ शनि भी नहीं जाएंगे, 2 के साथ भी आप बनेगी। हाँ गुरु चंडा 2 के साथ भी बनेगी, 4 के साथ 4 नहीं के साथ बनेगी। बन जाएगी उनकी, नहीं बनेगी, 4 के 2 साथ। और 4 के साथ में नहीं नहीं बनेगी। बनेगी। मंगल और राहु आ जाते हैं, और मंगल और राहु जो है, शनि और मंगल जैसे इन्होंने बताया था बैठेंगे तो विष दोष बन जाता है, राहु के साथ बैठेंगे तो गुरु चंडाल योग भी बन जाता है, तो वो ये हम नहीं कर सकते। बाकी शुक्र के साथ आप उनको करा दीजिए तो भी चल जाएगा, 8 की 8 से भी नहीं बनेगी। हाँ 8 की 8 से भी नहीं 8 से भी नहीं बनेगी। बनेगी। शुक्र के साथ मिलवाना थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि शनि जो है बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो होता है ना हार्ड वर्क 8 नंबर वाला पुट ऑन कर सकता है, वहां पर एक जो लग्जरी का इम्पैक्ट और किस्मत का थोड़ा सा अगर जोर है वो 6 नंबर उसके साथ डाल देगा, तो उसको एक सपोर्ट सेक्शन मिल जाता है, वो उठना शुरू हो जाएगा वहां पर। तो आप मान लीजिए कि शादी हो गई है, ठीक है जी। फिर क्या करना चाहिए? अनबन हो रही है, तो ऐसे में अब क्या करें? नंबर तो अपना खेल खेल रहा है। देखिए वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मूलांक के बेस पे रेमेडी तो नहीं सजेस्ट कर सकते, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट हाँ रेमेडी करके उसके इम्पैक्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा क्योंकि देखिए जो 1 नंबर की का बेस हो गया, मैं उसको नहीं मिटा सकती, जो 9 नंबर का अपना बेस है हम उसको भी नहीं मिटा सकते, इसीलिए हम बाकी और भी चीजें देखेंगे उनके जीवन में किस तरीके से घटित हो रही हैं, उसके बेसिस पे उनको रेमेडी देते हैं, जिससे जो उनके बीच में जो दोष बन रहे हैं उसको, उसका इम्पैक्ट हम थोड़ा सा नलीफाई करने की कोशिश करेंगे, खत्म नहीं कर सकते आप। और नॉट ओनली इन दिस, रेमेडीज की अगर हम बात करें, मैम भी मेरे से शायद सहमत होंगे कि रेमेडीज का भी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कम किया जा सके, या हम आपको को हमें दिख रहा है आप यहाँ आगे चलेंगे गिरेंगे, तो मैं आपको सिर्फ रेमेडी के जरिए रास्ता दिखाऊंगी कि बेटा थोड़ा सा किनारे होकर निकल जाओ, गिरने से बच जाओगे, दैट्स द ओनली थिंग। मतलब आप उसके इम्पैक्ट को प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन उस चीज को होने से कोई नहीं रोक होने से सकता। कोई नहीं। वैदिक क्या कहता है?
वैदिक भी यही कहता है, रेमेडीज जो है वो क्या करती है, रेमेडीज सिर्फ देखिए, आप जब कुछ दान करते हैं, हम बताते हैं दान कर दो, चिड़िया को दाना डाल दो या कुछ पूजा अनुष्ठान कर लो, तो उससे हमारे कर्म क्या होते हैं, हमें कुछ भी कट नहीं सकता है, ठीक है, जो हमें भोगना है वो भोग नहीं है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं, मान लो अभी हमारा जो है पाप उदय है तो हमें दुख हो रहा है, जब हमारा पुण्य उदय होता है तो हमें मतलब सुख मिलता है। तो हम जब रेमेडी करते हैं तो उससे हमारे थोड़े पुण्य बढ़ जाते हैं, जब पुण्य बढ़ेंगे तो हमें जो पाप एहसास है वो थोड़ा कम होगा। तो ये होता है रेमेडी से कि हम उसको ना कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे आराम से निकल जाए टाइम, वो टाइम कट जाए। ये नहीं है कि वो मतलब वो उसका दुख ही हट जाएगा, दुख नहीं हटता कभी भी। तो वो सिर्फ तभी हम ख़त्म कर सकते हैं जब हम भगवान की शरण में चले जाएं, सिर्फ वही जो लिख चुके हैं। क्योंकि आपने सुना होगा एक वो भी है कहावत की बोला गया है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ, ठीक है। तो ये 6 चीज़ जो है वो भगवान के ही हाथ में, विधाता के ही हाथ में है। तो हम बिल्कुल भी उसे काट नहीं सकते, सिर्फ अपने रेमेडी से उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को। लेकिन देखिए आप लोगों ने जो नंबर वाली चीज़ें बताई हैं, अब बहुत लोग तो इसे लेकर बिलीव करते हैं, और मुझे लगता है आपकी बात जो आपने जानकारी दी इसके बाद तो लोग अब डेट ऑफ बर्थ मिलान वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं ये कहेंगे कि अब हम बिलीव नहीं करते, ये इसका कोई असर नहीं होता। तो आखिर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अब कैसे समझेंगे कि वाकई में नंबर जो है वो हमारी लाइफ पर असर डालता है? देखिए, नंबर अगर असर नहीं डालते तो मैं बोलती हूँ आप सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ना, सारी दुनिया वहां से तो दिख रही है, उन्होंने अगर कोई क्रीम पकड़ ली तो आपके घर में वो क्रीम आ जाती है, उन्होंने कुछ भी किया। तो आप सोचिए अगर वो लोग बिलीव कर रहे हैं, वो अपने नाम के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, वो अपना कोई भी बिजनेस खोलते हैं, उसका नाम वो न्यूमरोलॉजी के साथ थ्रू चेक करा करके फिर लिखते हैं। उसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, हालांकि अब तो पुराना हो गया है, गौरी खान ने रेस्टोरेंट खोला टोरी। आप टोरी की स्पेलिंग प्लीज चेक कीजिएगा मेरे कहने से, TORII रखवाया है उन्होंने, वाई। ऑफ कोर्स देयर इज सम इम्पैक्ट विच इज कमिंग। मूवीज के नाम अगर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा दीपिका की मूवी को लेकर के जो है पहले हंगामा हुआ था, राइट। उसके अंदर भी आप देखिए स्पेलिंग जो है वो पद्मावत को लेकर के उसमें भी स्पेलिंग चेंज की गई थी। वो क्यों गए थे एग्जैक्टली, पद्मावती रखे कि पद्मावत, फिर उसको किया गया। तो ये क्यों आएंगी, तो इम्पैक्ट है, तभी मूवीज के नाम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे चेक हो रहे हैं। लोगों ने अपने नाम के अंदर, आपने बहुत देखा होगा AA हो गया है ना। किसी ने बीच में जो अपने नाम को पूजा लिखते थे तो उन्होंने या तो काफ़ी लोग PU करते हैं कि E भी ऐड कर दिया कि बोलने में नहीं आ रहा। तो क्योंकि जो अल्फ़ाबेट भी है उसका भी एक नंबर होता है, इस नंबर का ही प्रभाव आपके नाम के अंदर ऐड किया जा रहा है, जिसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। आप कितने भी बड़े बड़े सेगमेंट कर लो, और आप थोड़ा सा, मैं बोलती हूँ हमारे, क्योंकि हमने तो चलिए बातें की हैं आपके लिए, थोड़ा सा आप भी उसको स्टडी करके देखो कि वाकई ये नाम क्यों रखे जा रहे हैं। दिस इज अगेन दी नंबर गेम ओनली। किसी मूवी का नाम जो है स्पेसिफिकली किसी नंबर पे ही क्यों लेकर के आया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कौन एक्टिंग करने वाला है, कौन उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, एवरीथिंग मैटर्स। उसके अकॉर्डिंगली उस मूवी का नाम उस नंबर पे दिया जाता है, और उस मूवी को सक्सेस भी मिलती है। और बड़े बड़े लोगों ने सक्सेस हासिल किया। अगर छोटे मोटे बदलाव करके आप भी अपने जीवन में सुख शांति लेकर के आ सकते हो, देन व्हाई नॉट। मोबाइल नंबर्स के टोटल की तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक कॉशन देना चाहूंगी कि सिर्फ टोटल चेक करके अपने मोबाइल नंबर मत बदलने लग जाना सब कुछ। देयर आर अगेन सो मेनी अदर वर्किंग्स कि मोबाइल का आपका क्या नंबर है और आपको क्या नंबर ज्यादा सूट करेगा। मान लीजिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में या अपने लो शुगर में ऑलरेडी बहुत सारे 6 लेकर के बैठे हो, अब नंबर भी तुम मोबाइल का 6 पे ले लो तो मेरी जान बहुत खराबी भी हो सकती है। इसीलिए सिर्फ टोटल पे जाकर के मोबाइल नंबर चेंज ना करें। किसी भी चीज या किसी प्रोफेशनल से प्लीज आप कंसल्ट करके आपके लिए क्या नंबर बेस्ट है, क्या कौन से कॉम्बिनेशंस आपके मोबाइल नंबर में आपके लिए बेस्ट रहेंगे, वो पता करके ही करना, बस ऐसे ही मत करना। दैट इज द ओनली गाइडेंस। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कुंडली मिलान करना है, तो 18 गुण अगर 36 में से मिलते हैं तो हम कह देते हैं ठीक है कुंडली ठीक है, आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर 36 में से 36 मिलते हैं वो भी डेंजरस है। अच्छा। हाँ, ज्यादा अति होना भी गलत है। तो इसीलिए अति किसी भी चीज की ठीक नहीं है। हमें वो किसी पंडित या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा के ही चेंज करना चाहिए अगर करना है तो। यानी कि जो शुरुआती में अगर हम अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानना चाहें तो ये मतलब शुरुआती दौर के लिए, लेकिन अगर डीपली जानना चाहें तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। अगर आप अपना नेम चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत रिस्क है। मान लो आपने 2 R लगा दिए तो अगर आपके में पहले ही आ रहे हैं तो कैंसर हो सकता है। अच्छा, बहुत कुछ चेंज करने पे मतलब हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज़ यहाँ पर लानी है।
पूरी देखिए साइंस है और बहुत गहरी है, और वाली बात है जितना जानेंगे उतना कम भी है, मैं सच कम बताऊं है, आपको। तो बदलाव के लिए ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, क्योंकि स्टार्ट तो सिर्फ मूलांक से होता है ना, हमें पता ही होता है सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मूलांक टू मूलांक चेक करके ऑफ कोर्स आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हो, और अगर अच्छा जा रहे हो और अल्टीमेटली शादी करना चाहते हो तो वैसे भी माँ बाप ने कुंडलियां मिलवाने भेजना, एक और प्रोफेशनल से साथ में कंसल्ट कर ले, शायद आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। लेकिन ये आजकल ही देखा गया है, मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, उस टाइम नंबर्स का ज़्यादा नहीं होता था, बिल्कुल तो ठीक कहा और आपने। उस टाइम हम ये देखते थे कि लंबा रिश्ता उनका चला है, आगे भी चल रहा है। Yes. तो उस समय कैसे बिलीव करें, क्या उस समय नंबर्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस समय काम नहीं करता नंबर्स अब कर रहा है, तो पहले के रिश्ते क्यों चल जाते थे, अब के रिश्ते क्यों नहीं चल पा रहे हैं? देखिए, मैंने जो सबसे पहले बीच में ये बात उठाई थी और एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप देखोगे कि पहले जो है औरतें बाहर नहीं जा रही थी, घर में होती थी, तो उनका नंबर का देखिए हर नंबर का जो गुण है ना वो भी एक्टिव होता है जब आप उससे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं। तो अगर उसको एक्टिवेशन का ही स्कोप नहीं मिल रहा और आप घर के अंदर ही हैं तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ पाता। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं रही पहले के घरों में, पहले के घरों में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, इट्स जस्ट कि उनको बाहर कभी नहीं लेके आया गया, उसको हमेशा चार दीवारी के अंदर रखा गया, सॉर्ट करके खत्म कर दिया गया कि चाहे सहना ही पड़े। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और अगर हम बात करें तो हर चीज़ का ना अपना एक समय भी होता है। नो डाउट नंबर्स पहले से हैं, वो ऊर्जा भी पहले से है, लेकिन समय के हिसाब से कोई ऊर्जा जो है सेम नंबर की एक टाइमिंग पे बिल्कुल डाउन भी दिख सकती है, लेकिन समय बदलने के साथ वो ऊर्जा बढ़ भी सकती है। तो अब आप जिस युग के अंदर है वहाँ पे शांत बैठने का मसला नहीं है, और ये रिश्तों में जो खराबी है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं बोलूँगी कि किसी भी चीज़ पे हम बोलते हैं विनाश की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली कलयुग का अंत कैसे होगा, क्योंकि लोग आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये समय की वजह से मैं बोल सकती हूँ कि एक्टिवेशन इतना ज़बरदस्त हो रखा है कि हर नंबर का प्रभाव आपको बहुत तुरंत तरीके से देखना मिल जाता है। और 100 बातों की एक बात देखिए, विश्वास करो तो सब कुछ और ना करो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। एक लंबी बातचीत हो गई और पता ही नहीं चला समय का, और समय इतने की इजाज़त देता है। लेकिन देखिए अगर आपके मन में भी नंबर्स को लेकर या फिर डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे, क्या वाकई में आप जिनके साथ शादी करने जा रहे हैं या फिर आपका कोई लव पार्टनर है उनके साथ रिश्ते नहीं बन रहे हैं, या फिर शादी आप उनके साथ करना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें। हालांकि शुरुआती तौर पर आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर डीपली जाना चाहें तो आप एस्ट्रोलॉजर से जाकर खुद संपर्क कीजिए और तमाम चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए ताकि आने वाला जो रिश्ता है आपका, जो आपका फ्यूचर है, वो सही हो और सही तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सके। चलिए इसी के साथ इतना ही। बहुत शुक्रिया अगेन आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए और तमाम चीज़ें विस्तार से बताने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही।